Hello my dear students, my name is Priyal and I welcome you all to the MM Academy. Hopefully the studies are going well. हम आज कर रहे हैं सेट नंबर 4 ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। आज मैं आपको जो सेट कराने वाली हूँ वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा हमारे प्रीवियस सेट से, बिकॉज इसके जो क्वेश्चन फॉर्म होंगे वो आपके दो चार्ट या फिर दो पाई चार्ट से रिलेटेड होंगे। ओके, तो हमें दो पाई चार्ट को कनेक्ट करके आंसर करना है हमारे क्वेश्चंस को। ओके, उससे पहले आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड करें। सिंपल प्रोसेस है, देखिए आप हमारा MM Academy ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। अब हमारे MM Academy का इंपॉर्टेंस क्या है आपकी प्रिपरेशन के लिए वो मैं बताती हूँ। देखिए हम MM Academy में आपको स्टेट PSC, UPSC, बैंकिंग, SSC एज वेल एज मैनी अदर इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते हैं और PDF प्रोवाइड करते हैं। आपको ऑन टाइम टीचर प्रोवाइड होता है जो आपके हर डाउट सॉल्व करता है। जो भी आपको आते हैं, आपको सिंपल प्रोसेस क्या करनी है, सिंपली डाउनलोड करना है MM Academy प्ले स्टोर से। साइन अप करने का ऑप्शन आएगा, बेसिक है, आप सबसे बन जाएगा। उसके बाद आपको एडवांटेज ये है कि आपको 2 फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमो लेक्चर्स। उनको आप अटेंड कर सकते हैं और जज कर सकते हैं कि क्वालिटी कंटेंट कैसा है हमारा। ओके, अगर पसंद आता है तो जाएं हमारी प्रोफाइल में। यू हैव टू गो टू आवर प्रोफाइल, परचेज द प्लान। काफी अफोर्डेबल प्राइजेस में प्लान है, आपको काफी अच्छे लगेंगे प्लान्स, तो आप जल्दी से इनको परचेज करें बिकॉज रेट कभी भी बढ़ सकते हैं। एंड एंजॉय करें स्टडीज। एंड इनकेस आपको कोई भी डाउट आता है रीजनिंग एज वेल एज क्वांट में, तो आप मुझे इन आईडीज में अपने डाउट्स भेज सकते हैं। ये मेरी टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम्स की आईडीज हैं, तो डायरेक्टली आप इनमें अपने डाउट्स भेजें। मैं ट्राई करूंगी ऑन द सेम टाइम आपके डाउट सॉल्व करने का और आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देने का। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली जंप करते हैं हमारे टॉपिक जो है। लेट्स स्टार्ट। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए आपको सिंपली स्टेटमेंट रीड करना है। आपसे सिंपली बोला जा रहा है 1 से 4 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बेस्ड रहेंगे आपके पाई चार्ट पे। सिंपली आप रीड करें, द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ अ कंपनी वर्किंग इन 8 कंट्रीज। स्टडी दिस पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। आपसे बोला जा रहा है 8 कंट्रीज के एम्प्लॉइज का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डेटा दिया हुआ है, जिसमें आपको गिवन है कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है। टोटल पॉपुलेशन आपकी 43,000 है विच इज 43K। ओके, जिसमें से मेल वर्कर है 28K। समझ में आया? अब देखिए थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती हूँ। देखिए सपोज आपकी कंट्री ए है, उस कंट्री में 18% 43K के 18% कंट्री ए में वर्क करते हैं, जिसमें से कंट्री ए में 15%, किसके 15%, 28,000 मतलब 28 के टोटल मैन वर्कर है या फिर मेल वर्कर है। 28K के 15% कंट्री ए में वर्क करते हैं जो है मेल। ओके, अब देखिए आपको बेसिक चीजें यहाँ पे क्या माइंड में रखनी है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल पॉपुलेशन दिख रही है। टोटल का मतलब क्या होगा, मेल प्लस फीमेल। ओके, यहाँ पे ट्रांसजेंडर की बात की नहीं है तो आप मेल और फीमेल में ही कंसीडर करेंगे। अगर यहाँ पे ट्रांसजेंडर की बात अलग से की जाती तो आप उसको ही मेंशन करते, तब आपका टोटल हो जाता मेल प्लस फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर। ओके, अभी क्या बोला जा रहा है आपसे, टोटल पॉपुलेशन किसके बराबर है या फिर टोटल एम्प्लॉइज किसके बराबर है, टोटल एम्प्लॉइज मेल प्लस फीमेल के बराबर है। तो देखिए सपोज आप ए को कंसीडर करते हैं, कंट्री ए को कंसीडर किया हमने। ओके, उस कंट्री ए में 43,000 के 18% वर्कर काम करते हैं। ओके, तो टोटल वर्कर कितने कहलाएंगे, 18% ऑफ 43,000, ये क्या कहलाएंगे आपके टोटल वर्कर। अब आप ए ही कंट्री को अगर ऑब्जर्व करें तो उसमें मेल वर्कर कितने हो जाएंगे, ये अगर टोटल मेल है। ओके, तो आपके 15% इसके कहाँ लाए कर रहे हैं, कंट्री ए में लाए कर रहे हैं, तो मेल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे, एम्प्लॉय कितने हो जाएंगे, सिंपली 15% ऑफ 28,000। क्लियर हुआ ये चीज। अब देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फीमेल वर्कर्स कितनी हैं कंट्री ए में, फीमेल वर्कर्स इन कंट्री ए, तो आप कैसे आंसर करेंगे। देखिए आपने यहाँ से टोटल वर्कर्स निकाल लिए कंट्री ए में, मेल वर्कर निकाल लिए कंट्री ए में, तो आप अगर टोटल में से मेल वर्कर्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे, आपकी फीमेल वर्कर्स आ जाएंगे कंट्री ए में। ओके, तो ये है आपका मेन बेस जिसके थ्रू आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको फीमेल कैंडिडेट कैसे निकाली है, टोटल में से निकाल लो। ओके, उसके बाद मेल को माइनस कर दो, अपने आप फीमेल्स मिल जाएंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। देखिए लुक ओवर आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंट्री बी टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज रिस्पेक्टिवली इज। तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रेशो। अब रेशो किसका, जो आपकी कंट्री बी के मेल एम्प्लॉइज हैं और कंट्री बी के ही फीमेल एम्प्लॉइज हैं, उनका रेशो बताना है। ओके, तो आप कैसे निकालेंगे ये रेशो, सबसे पहले आप निकालें कंट्री बी के मेल एम्प्लॉइज। वो आपको कहां से मिलेंगे, यहां से मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे, देखो आपके मेल एम्प्लॉइज कितने हैं, टोटल 10% है।
कंट्री बी में। अब 10% किसका, 28,000 का, तो 28,000 का 10% कितना होता है, आप सॉल्व भी कर लीजिए। 28,000 इसका 10% डिवाइड बाय 100 किया आपने, 2 जीरो से ये 2 जीरो कटे तो आपका 1 जीरो यहाँ पे लगा, तो 2800। ये क्या कहलाया, आपके टोटल मेल वर्कर्स इन कंट्री बी। समझ में आया, 2800। अब आपको बताना है फीमेल वर्कर्स, ये क्या हो गए आपके मेल वर्कर्स, ओके, कंट्री बी में। अब फीमेल वर्कर्स कैसे निकाल सकते हो आप, आपके टोटल जितने भी एम्प्लॉयज हैं कंट्री बी में, तो देखो हम कंट्री बी में टोटल एम्प्लॉयज निकाल लेते हैं, यहां से मिल जाएगा आपको। अगर आप उनको माइनस कर देते हैं टोटल मेल एम्प्लॉयज इन कंट्री बी, ओके, तो टोटल एम्प्लॉयज माइनस मेल एम्प्लॉयज, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, कंट्री बी के फीमेल एम्प्लॉयज मिल जाएगा। आपने देखिए ये वैल्यू तो ऑलरेडी निकाली यहाँ पे, अब आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये कंट्री बी के टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं, तो देखो ये कैसे मिलेगा आपको, 12% ऑफ 43,000, ओके, तो देखिए 12% ऑफ 43,000 निकाल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 43,000 इसका 12% डिवाइड बाय 100 करेंगे, ओके, 2 जीरो से 2 जीरो चले गए, अब सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, 0 आया, देन 12 3 जा 36, 3 कैरी, 12 4 जा 48, 48 प्लस 3 51, तो ये कितने हो गए आपके 5160 हो गए, ओके। तो आपकी कंट्री बी में टोटल एम्प्लॉयज कितने आ गए, कंट्री बी में टोटल एम्प्लॉयज की वैल्यू आ गई आपकी 5160। अब मेल कितने थे ये निकाले आपने, माइनस कर दिया 2800, तो ये क्या मिल जाएंगे आपको, कंट्री बी के फीमेल एम्प्लॉयज मिल जाएंगे, ओके। आपको अल्टीमेटली निकालना क्या है, आपको रेशियो निकालना है मेल का और फीमेल का, तो सबसे पहले फीमेल ही निकाल लो। देखो आप माइनस करो, 0 माइनस 0 0, 6 माइनस 0 6, दिस इज 4 माइनस 2 2, तो देखिए आपको ये क्या मिला, फीमेल एम्प्लॉयज मिल गई, तो सिंपली आपको रेशियो निकालना है किसका, मेल का और फीमेल का, 2800, फीमेल कितनी है आपकी 2360, ये क्या हो गए मेल, ये हो गई आपकी फीमेल, कहां पे, कंट्री बी में, ओके। आपको रेशियो निकालना है, सिंपली इनको कैंसिल करें, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से कैंसिल करें 140, 2 से कैंसिल करें 118, अगेन 2 से करें 70, अगेन 2 से करें 59, तो रेशियो क्या जनरेट हो गया मेल और फीमेल का, 70:59, तो आपका ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ, काफी इजी है, सिंपली आपको वही कंसेप्ट फॉलो करना है, सबसे पहले आप परसेंटेज में डील करें, देन उसके बाद आप वैल्यू पे आए, ओके। अब नेक्स्ट देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, सबसे पहले आप पॉज करें वीडियो, खुद से ट्राई करें, आपको निकालना है द अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ मेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन अ कंट्री ए बी सी। आपको मेल एम्प्लॉयज का अप्रोक्सीमेटली एवरेज निकालना है, तो सिंपली आपको करना है क्या, यहाँ पे सिंपली आप कंट्री ए बी और सी इनके एम्प्लॉयज को क्या करें, ऐड करें, ऐड करने के बाद उनका एवरेज निकालें, तो 3 कंट्री हैं तो तीनों को ऐड करें, डिवाइड बाय 3 कर देते हैं, ओके। तो ये क्या मिल जाएगा एवरेज, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो देखिए आपको ऐसे नहीं करना है जैसे मैं बता रही हूं, आप इंडिविजुअली सॉल्व भी करेंगे। देखिए आपके टोटल मेंबर कितने हैं, 28,000, इसका 15% निकालेंगे तो आपको 1 एम्प्लॉयज मिलेंगे, देन उसको ऐड करेंगे, फिर से 28,000 इंटू बी के जितने परसेंट हैं कितना है 10, ओके। देन उसके बाद सी का करेंगे, देन उसके बाद उनका एवरेज निकालेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको परसेंटेज में डील करना है, यहीं से डील करो, ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों के परसेंटेज को ऐड करो, 15 प्लस 10 प्लस 12, 15 प्लस 10 25 प्लस 12, ये हो गया आपका 37, 37 क्या हो गया आपके टोटल परसेंट, इसका एवरेज निकालो, डिवाइड बाय 3 कर दिया, ओके। तो आपको क्या मिला एवरेज, तो इसको सॉल्व करो, 12.33%, ये क्या हो गया एवरेज। अब देखो एवरेज आपको मिल गया तीनों का, अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो, पूरे मेल मेंबर से, जिससे आपको क्या मिलेगा, टोटल मेल कैंडिडेट का एवरेज। तो देखो यहाँ पे मेल कैंडिडेट का एवरेज कितना हो गया, यहां से आपको इन तीनों का एवरेज कितना निकल आया था 12.33, मतलब 12.33, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 2800 से, ओके। तो यहाँ परसेंटेज हटा, नीचे आपके 2 जीरो आए, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुए। अब देखिए इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, 12.33 को क्या लिख सकते हो, 12 1/3 लिख सकते हो, 12 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है 280 से, ओके। तो देखिए सबसे पहले 12 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो देखिए 12 0 सा 0, 12 8 सा 96, तो यहाँ 6 आया, 9 कैरी हुआ, 12 2 सा 24, 24 प्लस 9 33 हो गया। तो ये हो गया आपका 12 से मल्टीप्लीकेशन। अब 1/3 से भी निकालो, ठीक है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करो तो 280 का 1/3 कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, 3 9 27, देन 3 3 9,
देन 33। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 93.33। ओके, तो इसको भी आप ऐड कर दो 93.33, तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी आपकी 345 समथिंग। तो देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है, या फिर आप बोल सकते हो 3453 समथिंग ऐसी आ रही है। एक और डिजिट होगी यहाँ पे, कौन हो जाएगी, सपोज मान लेते हैं हम 0 ही। ओके, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है आपकी ऑप्शन नंबर बी के लगभग। ओके, क्योंकि आपको अप्रोक्स पूछा गया था, तो डायरेक्टली आपको अप्रोक्स में डील करना है, तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है द एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंट्री डी एंड जी। अब आपको एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज निकालना है जो वर्क कर रही है डी और जी में। तो देखो इसको सिंपली आप सॉल्व कैसे करोगे, अगर आप टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स निकाल ले, कहाँ पे, डी प्लस जी में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स मिल गए आपको, और उसको अगर आप माइनस कर दें मेल मेंबर्स से जो कहाँ लाए कर रहे हैं आपके डी प्लस जी में। ओके, अगर आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, सिंपली आपको फीमेल कैंडिडेट मिल जाएंगी डी प्लस जी में। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है आपसे, एवरेज पूछा जा रहा है। अब दो कंट्री के बीच में एवरेज पूछा जा रहा है, तो देखिए अल्टीमेटली यहाँ से एक आंसर मिलेगा आपको, वो आंसर ये होगा, इसको क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज मिल जाएंगी डी प्लस जी में। ओके, तो देखिए हम सिंपली करते हैं, सिंपली इसको आप लिख लो, सबसे पहले ये 43K में डील करो, इसको 28K में डील करो, 3 0 को बार बार आपको पिक्चर में नहीं लेके आना है। ओके, तो देखो आप यहाँ पे निकाल लो डी प्लस जी, इसका टोटल कितना आ रहा है परसेंटेज 14 + 7, यहाँ लिख भी देते हैं। 43 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 14 + 7 से, और माइनस किससे कर देंगे, यहाँ पे भी डी और जी को देखिए, ये कितना है आपका 18, ये है 9, यहाँ पे कितना है 28K, यहाँ K लिख लीजिए। देखिए 28K को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 + 9 से। ओके, तो देखिए 14 + 7 ये हो गया आपका 21 × 43, माइनस करना है 28, और इन दोनों को सम अप किया तो ये कितना हो गया आपका सिंपली 27। ओके, तो देखिए आपकी इक्वेशन कैसी फॉर्म हुई, 43 × 21 - 28 × 27। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको कॉमन निकाल लेंगे तो काफी इजी पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप कॉमन निकालें 21, और यहाँ से अगर आप कॉमन निकालें 28, 21 और 28 किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, तो 7 को बाहर निकाल लो, 43 × 3 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका 4 × 27 हो जाएगा। ओके, अब 7 को बाहर रखो, 43 3 जा, अब देखिए 43 से कितना हो जाएगा 120, और 3 3 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, सम अप करो तो ये कितनी आ रही है वैल्यू 129 आ रही है। ओके, अब यहाँ पे देखो 4 × 20 कितना हुआ 80, 4 × 7 28। ओके, इन दोनों को सम अप करो कितना आ रहा है 108 आ रहा है, तो देखो 129 - 108 ये कितना हो गया आपका 21 हो गया, और 21 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, ये इजी जा रहा है आपके लिए। देखो 720 से कितना हो जाएगा 140, और 7 1 जा 7 हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 147 आ गई। अब ये 147 जो आया है यहाँ पे अगर आपको विजिबल ना हो, यहाँ पे देखो इसका सम अप कितना आ रहा है 147। ओके, तो ये 147 क्या है, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ फीमेल इन डी प्लस जी की फीमेल एम्प्लॉइज की आपकी आ रही है ये टोटल पॉपुलेशन। लेकिन क्या निकालना है आपको एवरेज, तो 2 की निकालोगे तो डिवाइड बाय 2 कर दिया आंसर को। सिंपली इसको सॉल्व करो, 2 1 जा 2 7 जा 2 3 जा 6, यहाँ पे 1 बचा तो ये हो गया आपका 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक 0 भी रहेगा, हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, तो देखिए आपका अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ रहा है 73.5। तो देखिए 73.5 कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए आपको यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 135 आ रहा है, वो कैसे आया होगा ये भी समझिए। देखिए जब आप सॉल्व कर रहे होंगे पूरी चीज, मैं इरेज कर देती हूँ, आपका आंसर कितना निकाला आपने 73.5 निकाला। ओके, आपका यहाँ पे कितना आ रहा है, इतनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, जब आपने इसको 43K माना, ओके, तो आपने क्या किया 3 0 को आपने स्किप किया। अब देखो जब आपने इसको कन्वर्ट किया होगा परसेंटेज से नॉर्मल चीज में, तो क्या हुआ परसेंटेज आपका ऊपर से हटा होगा, तो नीचे क्या हो गया होगा 2 0 आए होंगे, तो 2 0 से तो 2 0 चले गए आपके। अब ये जो 10 का मल्टीप्लीकेशन था पूरी इक्वेशन में, वो क्या किया आपने स्किप किया है हर जगह से, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर आ रहा है ना, उसमें आप क्या कर दोगे 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। इतनी चीज आपको माइंड में रखनी है। आपको मेन चीज जो वर्क करेगी यहाँ पे वो रहेगी ये वैल्यू। अगर आपको ये वैल्यू मिल गई एग्जैक्टली, तो आप अलग से गैस कर पाएंगे कि हमारा आंसर यही है। तो आपका एग्जैक्टली आंसर कितना आ रहा है 375 आ रहा है।
क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट पे जंप करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। काफी टफ टाइप का भी है और काफी इजी टाइप का भी है। अब आप समझेंगे तो टफ नहीं होगा, अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। देखो सिंपली यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, खुद से पहले सॉल्व करो, मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, इफ द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग इन कंट्री CDE, अगर आपसे बोलें कि जो फीमेल एम्प्लॉयज हैं जो वर्क कर रही हैं C में प्लस D में प्लस C में, इनका आप निकालो एवरेज। ये कौन सी एम्प्लॉयज हैं? आपकी फीमेल एम्प्लॉयज हैं, इनका निकाल लो आप एवरेज। तो डिवाइड बाय 3 किया और उसमें बोला जाए जो एवरेज आया है उसको इंक्रीज कर दो 40% से। मतलब ये क्या कहलाएगा? इनिशियली 100% कहलाएगा। ओके, इसको 40% और बढ़ा दो, मतलब 100 में प्लस 40% और कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 140% से, तो ये सपोज कुछ आंसर आएगा आपका A1। ओके, इस A1 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 140% से। ओके, अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? देन द रिजल्टिंग नंबर विल बी व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल एवरेज नंबर ऑफ वुमेन्स। अब जो यहां से एक रिजल्ट मिलेगा, हमें जो रिजल्ट मिल रहा है, सपोज हमने मान लिया R। ओके, तो ये जो रिजल्ट मिल रहा है वो कितना परसेंट होगा इनिशियल एवरेज नंबर ऑफ वुमेन्स का। तो देखो, इनिशियल एवरेज नंबर ऑफ वुमेन्स कैसे निकालोगे आप? देखो, ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है, ये मेल पॉपुलेशन है, तो अगर आप टोटल पॉपुलेशन को माइनस कर देते हो मेल पॉपुलेशन, निकाल लोगे ऐसे, तो यहां से क्या मिलेगा आपको? फीमेल पॉपुलेशन। लेकिन देखो, ये जो फीमेल पॉपुलेशन मिलेगी ये पूरी 8 कंट्रीज की मिलेगी, ABCDEFG 8 है, तो 8 कंट्रीज की मिलेगी। तो इनका भी क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। तो डिवाइड कर दो किससे? 8 से। तो ये क्या हो गया? आपकी इनिशियल एवरेज वैल्यू ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स। अब ये जो वैल्यू मिलेगी, सपोज इसको मान लो हम R2, ये हमारा रिजल्ट 1, ये हमारा रिजल्ट 2। आपको निकालना है कि रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 के कितने परसेंट है, मतलब आपको R1 डिवाइड बाय R2 इंटू 100 निकालना है। ओके, अगर आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करें, पॉज करके वीडियो, काफी अच्छा रहेगा अगर आपका खुद से आंसर आता है। ओके, अब आपको देखना है सोल्यूशन, तो मैं दिखाती हूँ। देखिए, तो देखो हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम क्या निकालेंगे? फीमेल एम्प्लॉयज निकालेंगे CDE में और उनका कर देंगे एवरेज, डिवाइड बाय 3 कर देंगे। अब फीमेल एम्प्लॉयज CDE की कैसे मिलेंगी? तो देखो, हम टोटल मेंबर्स निकाल लेते हैं। कहाँ पे? हमारे C में, D में और E में। ओके, C प्लस D प्लस C, इनके क्या निकाल लो आप? टोटल मेंबर्स निकाल लो। तो देखो, टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 43K को आप मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 8% प्लस 12%, दिस इज नॉट 12, दिस इज मे बी 14, ओके, प्लस 17%। ओके, ये आपके क्या आ गए? टोटल मेंबर्स आ गए C में, D में और E में। ओके, आप क्या करोगे? इसको माइनस कर दोगे किससे? टोटल नंबर ऑफ मेल मेंबर्स इन C, D और E। तो देखो, टोटल मेल मेंबर्स कितने हैं? 28 के, 28 के, इसको मल्टीप्लाई किससे कर दो? 12 प्लस 18 से। ओके, ये भी परसेंटेज में रहेगा। लास्ट में तो आपको पता है जो आपका आंसर आने वाला है उसमें एक 0 लगाना है आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे 100 रहेगा, यहाँ भी बॉटम में 100 रहेगा। ये K को सॉल्व करोगे तो 3 0 रहेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट होंगे। लास्ट में आपका दोनों जगह पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा? 10। तो आप यहाँ पे स्किप करो इस 10 को, लास्ट में जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 10 से कर दोगे। ओके, तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया? 43। अब देखिए 8 प्लस 14 ये हो गया 22, 22 प्लस 17 ये हो गया आपका 39। ओके, अब देखो यहाँ पे कितना मिला आपको? माइनस का साइन लगाया, 28 इंटू 12 प्लस 18, 12 प्लस 18 सिंपली हुआ आपका 13, 30 प्लस 18 48, तो इंटू 48। ओके, अब देखिए ये क्या मिलेगा आपको? टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इन CDE। ओके, लेकिन देखो आपको टोटल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट नहीं पूछा जा रहा है ना, एवरेज पूछा जा रहा है। अब 3 मेंबर्स हैं CDE, इन तीनों कंट्रीज के हैं, तो इसको पूरे को किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? 3 से करना पड़ेगा। तो यही कर लो पहले से डिवाइड, 3 से कैंसिल आउट भी कर लो, 3 1 से 3, देन 3 3 जा 9। ओके, तो ये 13 हो गया। सिंपली इसमें ही सॉल्व किया, 3 1 से 3, 3 6 से 18, तो ये 18 में कन्वर्ट हो गया। तो थोड़ा शॉर्ट हो गया आपका। सिंपली इक्वेशन कैसे बन जाएगी? इरेज ऑफ करते हैं। देखिए ये हो जाएगा सिंपली आपका 43 इंटू 13 माइनस 28 इंटू 16। ओके, अब यहाँ पीछे के लगा हुआ था और परसेंटेज का आपने साइन हटाते हैं जब भी, तो नीचे 100 आ जाता है आपका। तो देखो के 3 0 से हम हटा देते हैं ये 2 0, तो यहाँ पे ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 430, और ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा? 280। ओके, तो देखिए 13 0 से 0, 13 3 जा 39,
3 कैरी, 13 4 जा सिंपली आपका 52, 52 प्लस 3 55। ओके, तो ये हो गया आपका 5590। माइनस किया 16 8 जा हो जाएगा आपका 128, तो यहाँ 8 1 2 कैरी, 16 2 जा 32, 32 प्लस 12 ये हो गया आपका सिंपली 44। ओके, माइनस करो 0 1 55 माइनस 44 11, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 110। तो देखो ये क्या आया, अल्टीमेटली आपका एवरेज आ गया तीनों कंट्रीज की फीमेल वर्कर्स का, सी डी और ई का। इसको हम लिख लेते हैं साइड में, सी डी ई, सी प्लस डी प्लस ई। इनके फीमेल कैंडिडेट्स का एवरेज कितना आया आपका 1110। ओके, अब क्या बोला जा रहा है आपसे, एवरेज निकाल लिया आपने तीनों का, अब बोला जा रहा है उसको इंक्रीज करना है 40% से। तो देखो 40 मतलब 140% से, मैंने आपको इनिशियली बताया। अब 140% को आप कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन में, देखो अगर आप सिंपली 140 को क्या लिखो 100 प्लस 40 लिख सकते हो। तो देखो 100 मतलब 1 और 40 मतलब सिंपली आपका 2/5। समझ में आया कैसे 2/5? देखो आपका सिंपली 10% कितना होता है 1/10 होता है। अगर आपसे बोल दिया जाए 40% तो ये 4/10 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कैंसिल कर दो 2/5 होगा। तो देखो 100% कितना हुआ 1 और 2/5 कितना हो गया 40% हो गया। ओके, तो ये आपका 100 प्लस 40, 100 प्लस 40 140%। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा 7/5 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका 140%। इतना क्लियर हुआ? तो देखो इसका क्या करना है आपको 140%, तो 1110 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 7/5 से मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो सिंपली इसको कैंसिल आउट करो, यहाँ पे पहले सॉल्व ही कर लो। ये कितना आ जाएगा 7770 डिवाइड बाय 5। अब देखो 5 1 5, 5 5 25, 2 अगेन लेफ्ट, 5 5 फिर से 25, फिर 5 4 20। तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 1554। तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली यहां से यहां तक का आंसर कितना 1554। अब आपको क्या निकालना है इनिशियल नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स के साथ, उनके एवरेज के साथ। तो देखो यहाँ पे वो वैल्यू आएगी, फिर उसको क्या कर दोगे परसेंटेज में निकालोगे। तो देखो यहां से आपको क्या आंसर मिला सिंपली 1554। ओके, इसको हम सेव कर लेते हैं। अब आप निकालो क्या इनिशियल नंबर ऑफ एवरेज वुमेन्स। तो इनिशियल नंबर ऑफ एवरेज वुमेन कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे आपके टोटल पॉपुलेशन, यहाँ से आपके मेल पॉपुलेशन, टोटल में से मेल को माइनस कर दोगे। ओके, तो आपकी क्या आ जाएंगी फीमेल कैंडिडेट्स आ जाएंगी। तो देखो सिंपली 43,000 माइनस 28, तो ये क्या हो गई आपकी फीमेल कैंडिडेट्स, टोटल फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, लेकिन क्या निकालना है आपको एवरेज, तो डिवाइड बाय 8 करोगे क्योंकि 8 कंट्रीज हैं। ओके, तो देखो सिंपली इसको सॉल्व करो, पीछे 3 0। ओके, 43 माइनस 28 ये हो गया सिंपली आपका 15। ओके, तो ये वैल्यू कितनी आई आपकी 15,000। अब 15,000 को भाग दो किससे 8 से, तो देखो सिंपली 8 1 8, बचा कितना आपका 70, तो 8 8 64 हो जाएगा। तो 8 8 64, देखो 64 के बाद 6 बचा, तो अगेन इसका कैंसिल आउट होगा किससे 8 7 56, देन अगेन क्या बचा आपका 40, देन 40 किससे चला जाएगा 8 5 40। तो देखो यहां से एवरेज कितना निकल के आ रहा है 1875। ओके, तो ये वैल्यू कितनी मिली आपको 1875। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे सिंपली पूछा जा रहा है जो आपकी दो वैल्यू आई, इनिशियली आपकी वैल्यू कितनी आई 1554, आपकी आफ्टर कितनी वैल्यू आई यहां से सिंपली आपकी आई 1875। ओके, आपसे पूछा जा रहा है 1554 कितना परसेंट है 1875 की। तो देखो इसको सिंपली क्या रेशो दोगे और मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 100 से। तो देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 85% के लगभग आएगा। ओके, तो ये काफी टफ भी था और काफी इजी भी था। अगर आपको समझ में आया हो तो काफी इजी हो गया होगा, अगर आपको थोड़ा सा हौच पौच लगा हो तो एक बार फिर से ट्राई करिए, 100% आपको क्लियर होगा। ओके, अगर पसंद आया हो सेशन तो प्लीज हिट करें लाइक बटन और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और नए कंसेप्ट सीखेंगे और कुछ नए शॉर्ट फॉर्म सीखेंगे कि कैसे हम ये कॉम्प्लिकेटेड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या फिर सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब एंड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।